उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग, सेना ने संभाला मोर्चा। सीएम आज हल्द्वानी में करेंगे समीक्षा बैठक। धधक रहे जंगल, घुट रहा दम। नैनीताल में आग हुई बेकाबू, जंगलों की आग की रोकथाम को नैनीताल में सेना ने संभाला मोर्चा। भीमताल में वोटिंग रोकी। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 7% तक महंगी हुई बिजली। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 14 लाख रजिस्ट्रेशन, 25 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा। ऑनलाइन बुकिंग की हुई शुरुआत। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारी हुई पूरी। 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। आज गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग, धधक रहे हैं जंगल और घुट रहा है लोगों का दम। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल में आग बेकाबू हो गई है। आज हल्द्वानी में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आग बेकाबू हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग। अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और नैनीताल में आग बेकाबू हो गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है और आग की रोकथाम के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला है। आज सीएम की बैठक है, क्या लग रहा है, क्या कोई राहत मिल सकती है? इस बैठक के बाद कार्य में तेजी आएगी? शुभम, आवाज मिल रही है आपको? तो शुभम की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल में आग बेकाबू हो गई है। सीएम धामी आज हल्द्वानी में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और हमारे साथ में शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से शुभम, उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू हो रही है, आज बैठक होगी, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद कुछ असर हो सकता है, कोई राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखें तो हम फायर सीजन के दौरान इतनी ज्यादा भीषण आग पूरे प्रदेश के तमाम वन प्रभागों में लगी हुई है और इसका संज्ञान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ले रहे हैं।
बीते समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वन विभाग के साथ बैठक की गई थी और इसमें निर्देश दिए गए थे कि इसमें जो भी जंगलों की आग है उस पर आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड और तमाम तरह के जो यहाँ पर आग कंट्रोल की जा सकती है उसके सभी तरह के इंतजाम यहाँ पर करें। और इसी के साथ जो है जो वनों की आग है उसको लगातार जो है एक कम करने के प्रयास हैं, उसको प्रभावी तौर से किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश के तमाम वन प्रभागों में ये आग लगी हुई है। चाहे हम नेशनल पार्क नंदा देवी की बात करें, चाहे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें, और हम बात करें तो इसमें कुमाऊं के क्षेत्र की तरफ जो आग की घटनाएं हैं वो ज्यादा ऐसे में जो है फायर टीम भी हालांकि अलर्ट हो चुकी है और निश्चित तौर पर इसमें जो है आगे तमाम जो रणनीति है उसको और ज्यादा किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से जंगलों की आग को काबू पाया जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थानीय निवासियों का बहुत अहम रोल इसमें होता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों के द्वारा ही अक्सर फायर को, आपदा प्रबंधन को सूचना मिल पाती है किस जगह पर कितनी ज्यादा भीषण आग लगी हुई है या उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो इन सभी तमाम बातों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी चर्चा करेंगे, संज्ञान लेंगे और तमाम जो प्रभावी कदम उठाने के वो शुरुआत से ही एक अपने निर्देश देते आ रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर इस समय प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो वनों में लगने वाली आग है। हम देखें तो करीब 650 हेक्टेयर से ज्यादा वन इस समय आग से प्रभावित हो चुके हैं और हम हाल ही की बात करें तो 31 ऐसी घटनाएं हाल ही 24 घंटे में देखने को मिली है। और अभी इसमें हम देखें तो आग विकराल होने के साथ ही जन हानि भी इसमें अब होने की संभावना बढ़ गई है। बीते समय हमने देखा है कि 2 यहाँ पर लोगों के आग में झुलसने की खबर सामने आई थी। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें वन्य जीवों को भी खतरा है और वन्य जीवों का खतरा जो है वो अब, क्योंकि जंगल में आग लगने से अब वो मानव बस्ती की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां मानव बस्तियों में भी खतरा मंडरा रहा है वन्य जीवों को लेकर, जंगल की आग ने वैसे ही कोहराम मचा रखा है। तो तमाम जो है इस समय पे जंगल की आग बहुत ज्यादा विकराल स्थिति में हो चुकी है। हालांकि वन विभाग भी इसमें कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो है जागरूकता अभियान हो, क्योंकि इसमें देखा गया है किसानों के द्वारा जो आड़ा फुकान किया जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं वो आग फैल रही है और तेज हवाओं के चलने के साथ वो जंगल में भी वो आग पकड़ते साथ और विकराल रूप धारण कर ले रही है। ऐसे में तमाम जागरूकता अभियान भी ग्रामीणों के साथ किए जा रहे हैं, उनकी मदद ली जा रही है। तमाम जो एक्टिव मोड पर इस समय किया गया है, सभी कर्मचारियों की इस समय जो है छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो तमाम सारे बिल्कुल ये बड़े कदम जो है वो शुभम उठाए गए हैं और देखना होगा कि आखिर ये जो बैठक हो रही है इसमें क्या निर्देश दिए जाते हैं। अब जब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है तो कितनी राहत मिल पाती है, जंगल जो धधक रहे हैं ये कब शांत होंगे देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका शुभम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है, सबको लेकर अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और बताया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री खुद यहां पर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तराखंड में जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है। और अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बताते हैं जहां प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का करंट लग सकता है। बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये करंट लग चुका है और नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 30 पैसे बढ़े हैं और 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा है। सोलर वाटर हीटर में छूट मिली है, 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, महंगी बिजली का करंट प्रदेशवासियों को चुनाव होने के ठीक बाद लगा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बात करें तो महंगी बिजली का अब झटका प्रदेशवासियों को लगा है और बीते दिन नियामक आयोग ने इस पर अंतिम फैसले पर मुहर लगा दी है। इसमें 7% करीब बिजली के दाम बढ़े हैं और इसमें हम बात करें तो हालांकि इसमें बात चली आ रही थी कि इसमें 11% के करीबन बिजली की दर बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसमें 7% पर अंतिम मुहर लगती हुई दिखाई दी। और हम बात करें तो इसमें यूपीसीएल के द्वारा जो प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था, नियामक आयोग को, उसमें 23 से 27% की बढ़ोतरी की बात की गई थी, क्योंकि इस वर्ष जो 1200 करीब करोड़ की बिजली खरीद की बात यूपीसीएल ने अपने हवाले से करी थी और इस पर अंतिम मुहर 7% के बिजली की लगी है। हम इसमें बात करें तो 25 यूनिट की जो है 1 से लेकर 100 यूनिट तक और फिर 200 तक 30 की और फिर 200 से 400 तक 40 यूनिट की बात कही गई है। हालांकि इसमें देखें तो बीपीएल परिवारों के लिए इस छूट से राहत दी गई है, तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बीपीएल परिवारों को इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत तो जरूर मिलेगी। लेकिन हम बात करें तो प्रदेश में जो बिजली दर एक महंगी की बात चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब उस पर अंतिम मुहर लगने के पश्चात कहीं ना कहीं लोगों में एक चिंता की जो लकीरें थी वो और ज्यादा अब गहरी हो चुकी हैं। अब ऐसे में हम बात करें तो इसमें सियासत भी गर्मा गई है, जहां हम एक तरफ देखें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि ऊर्जा प्रदेश में बिजली जहां पर सस्ती दी जा रही थी वहां पर लगातार महंगाई की जा रही है। और वही हम बात करें तो भाजपा ने भी इसमें अब अपने बयान दिए हैं, जिसमें भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि बीते वर्ष की भांति इसमें इस वर्ष जो बिजली की दर बढ़ाई गई है वो काफी कम बढ़ाई गई है, क्योंकि बीते वर्ष करीब 9% बिजली दर बढ़ाई गई थी और इस वर्ष जो बढ़ाई गई है वो करीब 7% की बिजली दर बढ़ाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए भी कहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में बिजली की दर बढ़ाई गई है वो आम जन को देखते हुए और आम जन को राहत देते हुए ही 7% यानी कि कम बढ़ाई गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में बने रहेगा। इसी बीच एक अहम खबर डोईवाला से सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करेंगे। डोईवाला से अगली बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, जहां पर अगली खबर डोईवाला से है। भीषण सड़क हादसा होने की बात सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची है पुलिस, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और डोईवाला में भीषण सड़क हादसा हुआ। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हरिद्वार हाईवे पर आपको बता दें कि ये घटना होने की बात, भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और कार में हुई टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। राजकुमार अग्रवाल इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, हरिद्वार हाईवे पर माजरी चौक पर हादसा हुआ है, क्या है पूरी जानकारी?
बिल्कुल, देखिए ये जो माजरी चौक है, जीवन वाला ग्राम सभा जो पंचायत है उसके अंतर्गत आता है ये। और कई बार हादसे हो चुके हैं। डोईवाला हरिद्वार हाईवे ये तो कल रात को ये हादसा हुआ है, बहुत ही खतरनाक हादसा हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक बाइक सवार और एक कार में बैठे हुए व्यक्ति की मौत हुई है मौके पर ही, क्योंकि कार को करने के चक्कर में ये डिसबैलेंस होने से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि ट्रक भी पीछे से आगे था, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। लेकिन पुलिस मौके पर जांच की जा रही है, और क्योंकि जो दोनों मृतक है वो 45 से 50 साल के व्यक्ति हैं और स्थानीय निवासी है, तो इसलिए क्षेत्र में हड़कंप भी इस एक्सीडेंट से मच गया है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया जो सामने आया है मामला, उसमें बाइक सवार की गलती बताई जा रही है कि बाइक ओवरटेक करने के चक्कर में इस तरह का हादसा सामने आया। तो ये बड़ा खतरनाक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट जोन बन गया है। लगातार यहाँ पर हादसे सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कोई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और 2 लोगों के इस हादसे में मौत की बात सामने आई है। ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हरिद्वार हाईवे पर माजरी चौक पर हुआ हादसा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उधम सिंह नगर से। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आज गरज और चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 28 और 29 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट रखे जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर येलो अलर्ट की बात सामने आ रही है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और शुभम कोटनाला हमारे साथ में लगातार बने हुए। शुभम, तेज हवा के साथ आज हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बात करें तो मौसम में लगातार अब एक करवट ले ली है। और बीते दिन से हम देखें तो लगातार मौसम में एक पारा चढ़ने की स्थिति देखी गई थी। और बीते दिन भी पारा बहुत ज्यादा यानी कि 38 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये बताया गया था कि मौसम में अब बदलाव होना संभावित है। और हम देखें तो उसमें ये निश्चित तौर पर देखा भी गया है कि प्रदेश में इस समय विभिन्न जिलों में मौसम जो है इस समय हल्की बारिश का रहा है। और इस वक्त हम बात करें राजधानी देहरादून की भी, तो यहाँ पर भी बीती रात से यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हुआ। जहाँ तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट हुई, वहीं इस वक्त भी जो है हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात की भी संभावना जताई गई है। और इसी के साथ कई जगहों पर बर्फबारी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत और शुक्रिया ये आपका शनिवार शुभम। रविवार। बहुत शुक्रिया आपका शुभम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर तेज हवा के साथ में हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे थे, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी से अगली खबर है, जहां पर अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोलीताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। डोलीताल में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो ये बड़ी खबर, जहां पर अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुलने की बात सामने आई है।
अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर चार धाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के संग बैठक की है। नगर निगम, परिवहन, वन, पुलिस अफसर मौजूद रहे। यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था पर मंथन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नगर निगम, परिवहन, वन, पुलिस अफसर मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देश और दुनिया में प्रसिद्ध गोल्डी मसाला लगातार अपनी जगह लोगों के घरों में बनाता जा रहा है। लगातार गोल्डी मसाला ब्रांड के उत्पादों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसी कड़ी में गोल्डी मसाला समूह की ओर से अपने ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ स्कीम निकाली गई थी। 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई इस लकी ड्रॉ स्कीम में लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और इस मौके पर राजधानी देहरादून में अर्बन बाई के स्टोर में लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोल्डी मसाला समूह की ओर से कुल 51 विजेताओं को पुरस्कार लकी ड्रॉ के जरिए वितरित किए गए। गोल्डी मसाला समूह के निदेशक सुदीप गोयंका, आकाश गोयंका और अर्बन बाई के संस्थापक अनुराग अग्रवाल ने कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के विजेताओं को उपहार देकर सम्मानित किया है। गोल्डी समूह, जिसकी स्थापना सन 1980 में कानपुर शहर में करी गई थी हमारे पिताजी सोम गोयंका जी और चाचा जी सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा, वो छोटा सा पेड़ आज पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। और उसी कड़ी में देहरादून, जो कि भारत की, उत्तराखंड की नहीं, भारत की एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है विकसित भारत की तरफ, उसके तहत मैं धन्यवाद दूंगा अनुराग अग्रवाल जी का कि आपने गोल्डी के साथ मिल करके देहरादून के ग्राहकों को अर्बन बाई के 6 स्टोर्स के माध्यम से गोल्डी को उनके किचन तक पहुंचाया, जिसमें ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज उसी का लकी ड्रॉ संपन्न हुआ है देहरादून में अर्बन बाई स्टोर पे। मैं पुनः उन ग्राहकों को धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपकी स्वाद की मेहनत ने आपको लकी ड्रॉ में इनाम आपको दिया। सब ब्रांच पर गोल्डी मसाले की जो स्कीम ये ड्रॉ वाली चलाई गई थी, ये लगातार बढ़ानी पड़ी। ग्राहकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, क्वालिटी में भी और उस स्टोर में क्वालिटी के लिए भी, और जो ये ड्रॉ स्कीम चलाई थी इसमें भी। गोल्डी मसाले समूह ने ये कंज्यूमर स्कीम निकाली थी अर्बन बाई स्टोर की 6 शॉप्स में, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है और कस्टमर्स में एक एक्टिवेशन हुआ है कि कोई कंज्यूमर ब्रांड आगे निकलकर उसमें एक लोकल लेवल के ऊपर भी एक पर्टिकुलर सिटी सेंट्रिक होकर एक स्कीम निकालती है। इसके लिए मैं अनुराग जी को, इनकी पूरी टीम को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम देहरादून की जनता के पास अपनी लकी ड्रॉ के द्वारा पहुंच सकें। और यही नहीं, बल्कि अर्बन बाई स्टोर में गोल्डी के काफ़ी प्रोडक्ट्स की श्रृंखला उपलब्ध है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।